इसका अर्थ आप समझती हैं? मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं देवी नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूँगा, क्या कहूँगा उससे कि आपके माता पिता ने आपकी हत्या कराने के लिए मथुरा बुला रहे हैं? इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना ही कहना कि उसकी माँ की आज्ञा है कि वह आपके साथ मथुरा चले आए। देवी, यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वह मेरा पुत्र है तो न क्यों पूछेगा और न इनकार करेगा। जैसी आपकी आज्ञा देवी, जैसी आपकी आज्ञा। लेकर आया न्योता किसका? महाराज कंस का। महाराज? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को कृष्ण से क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वह उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हैं। पर कृष्ण उन योद्धाओं के बीच क्या कह रहे हैं आप? रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। यशोदा उसे कहीं जाने नहीं देगी। परंतु उसे जाना ही होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, समझने की कोशिश करिए, ये राज आज्ञा है। यदि उसे हम ना भेजे तो राज आज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं, और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आस पास ही होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? यह तो अत्याचार है। माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो कोई नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदाई होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से सुनिए इस सत्य को कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। कृष्ण नहीं है। आपके होश को ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसका अर्थ क्या है, और मैं यह भी जानता हूँ कि इसे स्वीकार करना बहुत कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु यह बात सत्य हो तब ना। अगर कोई राह चलते दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं। अक्रूर जी, आप अपराधी वाले हो गए। आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है, परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह पर बोलने की हिम्मत की, तो इतना उत्तेजित होना, स्वाभाविक होना जरूरी नहीं है। यदि आपकी जगह पर कोई और होता
काट लेते, मैं जानता हूँ, परंतु मैं निर्वश हूँ आपको सत्य बताने को। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो इस पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं। सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इसी घर में जन्म लिया है। कि नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी ने यह बात कही होती हम उसे यमुना में फेंकवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपया करके गोकुल से चले जाएं। आप गोकुल से चले जाइए, चले जाइए। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा आपका। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। और कृपया करके गोकुल छोड़कर चले जाइए, चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने के लायक भी नहीं यशोदा, तुम्हारे सुनने के लायक नहीं। अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ तो बात जरूर है, भगवान के लिए बताइए, घर में क्या हो रहा है और क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको यह बात बताने के लिए आप नंदराय जी से पूछ लीजिए, पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लीजिए। कि मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो आपसे नहीं देखी जाती, तो आपसे नहीं देखी जाती। फिर किसी को भेज देते हो बिसाने के लिए। क्यों क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर आप अक्रूर जी से झगड़ रहे थे और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए, क्या बात है? क्या बताऊं यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज इस निर्दयी से पूछने आया हूँ, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो मेरे जीवन में कांटा ही कांटा हो दिया, कांटा ही कांटा हो दिया। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम थी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को कपाता रहा। यह कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई, तो कभी तिड़ावत मेरे निर्दयी बालक को आकाश में लेकर उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया, तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती, मैं उसके साथ हंसता था, लेकिन रात रात भर मैं सो नहीं पाता था कि मेरे लाल पर कोई नई विपत्ति ना आ जाए, कोई नई विपत्ति ना आ जाए। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से यह कहलवाया है कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। कि तुम उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, और वह मेरा पुत्र नहीं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। कोई ऐसा क्यों कहेगा? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की है, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं है। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने ऐसा ही
कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वह आपका पुत्र नहीं है। ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? भाभी, आप मेरी व्यवस्था को नहीं समझती। मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करते आ रहा था कि कैसे आपको यह सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया वह सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी कोख से जन्म लिया है। इसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्यावाद की कोई सीमा होती है क्रूर जी, कोई सीमा होती है। छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल ही छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रही हैं, यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि कृष्ण ने घर में यशोदा भाभी के गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? नहीं, मैं जब वहाँ गई तो उस बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा? नहीं, मैं सोया था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये कैसी अलग-अलग बातें हो रही हैं? किसी ने नहीं देखा तो इसका अर्थ ये